झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, गाड़ी चलाओ, खेती करो, आओ जाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, दुकानदारी, कुछ भी करो, भीतर क्या चलता रहे? भगवान का नाम। अच्छा एक बात बताओ, जनाबाई को कितने लोग जानते हैं? जनाबाई महाराष्ट्र की भक्त है ना, क्या नाम है? एक बार कबीर दास जी ने सुना कि महाराष्ट्र में कोई जनाबाई बड़ी भक्त है, बड़ा नाम है, मैं भी जाऊं दर्शन करने। तो कबीर दास जी आए। कौन आया? कबीर दास जी आए। कबीर दास जी पूछते पूछते गए, भैया ये जनाबाई का गांव कौन सा है? लोगों ने बताया कि वो रहा जनाबाई का गांव। अब कबीर दास जी गांव आए तो गांव में पूछा कि भैया ये जनाबाई कहाँ रहती है? लोगों ने बताया कि सीधे चले जाओ, सीधे से फिर लेफ्ट हो जाना, वहां जनाबाई का घर है। जब कबीर दास जी गए तो वहां दो महिलाएं लड़ रही थी। दो महिलाएं क्या कर रही थी? आप लोग लड़ती हो मैया? नहीं। जनाबाई लड़ रही थी पड़ोसन से। दो महिलाएं क्या कर रही थी आपस में? मैया बोलते चलो मेरी मां। लड़ाई कर रही थी। लड़ने को क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ बस आप समझ गए ना, बस आप समझ गए बस। तो जनाबाई की पड़ोसन से क्या चल रही थी? लड़ाई। अब कबीर दास जी गए। कबीर दास जी को बड़ी श्रद्धा थी, जनाबाई से मिलना था ना, बड़ा नाम था, और जनाबाई बहुत बड़ी भक्त थी। तो कबीर दास जी गए तो कबीर दास जी, वहां दो महिलाएं लड़ रही थी, तो कबीर दास जी ने पूछा लड़ती हुई महिला से, ए बहन ये जनाबाई कौन है? तो जनाबाई बोली, बाबा जनाबाई इकड़े, ये जनाबाई, ये जनाबाई, मैं जनाबाई इकड़े, मैं जनाबाई हूं। कबीर दास जी बोले, हे भगवान, मैंने तो सुना कबीर जनाबाई बहुत बड़ी भक्त है, पर तुम तो लड़ रही हो पड़ोसन से, ये कोई भक्ति का रास्ता है कि? भक्त थोड़ी लड़ता है, तुम लड़ रही हो। तो जनाबाई बोली, बाबा तू ही बता, न्याय तू कर। हाँ का न्याय करनो है? तब जनाबाई बोली कि इसने मेरे ओपले चुरा लिए। क्या चुरा लिए? ओपले समझते ना? कंडा, गाय का सूखा गोबर, गाय का सूखा चूल्हे पे लगाते ना, आग लगाते, ओपला समझते ना? ओपले। जनाबाई बोली वो ओपले चुरा लिए मेरे इसने। कबीर दास जी बोले, हे भगवान, ओपले के लिए लड़ रही है? वो पड़ोसन बोली, नहीं नहीं ये मेरे ओपले हैं। जनाबाई बोली, मेरे मेरे सब। कबीर दास जी को न्याय करना, अब करो न्याय। कबीर दास जी बोले, जनाबाई कैसे पहचाने कि तेरे ओपले हैं? तब जनाबाई ने क्या बोला कि मेरे ओपले कान में लगाओ तो क्या आवाज आएगी? क्या आवाज आएगी? विठ्ठल। अब जनाबाई के ओपले कान में कबीर दास जी ने लगाए तो सचमुच आवाज विठ्ठल विठ्ठल आ रही थी, और पड़ोसन वाले लगाए तो कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। तब कबीर दास जी समझे कि हे भगवान, ये लड़ रही है, पर यह लड़ाई बाहर से क्या है? महापुरुष संत बाहर से जैसे दिखते हैं, भीतर से उससे बिल्कुल अलग होते हैं। जनाबाई बाहर से ऐसा लग रही है लड़ाई करने वाली है, पर नहीं, जनाबाई ऐसी भक्त है कि जिसे छू देती, जैसे कोरोना किसी को हुआ था तो कोरोना वाले मरीज ने किसी को छू दिया तो छूने वाले को भी क्या हो गया? हाँ, ऐसे भक्ति की ताकत यह है कि भक्त किसी को छू ले तो वह भी भक्त हो जाता है। यह भक्ति का प्रभाव है। तो जनाबाई ने छू लिया कंडे को, ओपले को, वो विठ्ठल की ध्वनि इंसान को छू ले तो पता नहीं भक्ति की धारा बह जाए। कबीर दास जी ने प्रणाम किया जनाबाई को। ऐसी धरती है महाराष्ट्र की पावन धरा, जहां जनाबाई जैसी भक्ति मति प्रकट हुई, और जिनके इंसानों की छोड़ दीजिए, सूखे गोबर से जिन्होंने भगवान का नाम उच्चारित करा दिया। ये किसका प्रभाव है? नाम जप का। नाम जप किया जनाबाई ने तो जिसे छूती वह भक्ति की धारा से जुड़ जाता। ऐसी जनाबाई, आपसे प्रार्थना करता हूं, कैसे महापुरुषों की धरती पे, ऐसी देवियों की धरती पे, ऐसे भक्ति मती जनाबाई इत्यादि देवियों की धरती पर यदि आप हैं तो निश्चित ये भक्ति का पाठ अवश्य पढ़ेंगे और काम करते हुए शरणागति करेंगे। अच्छा, भक्ति का पहला सिस्टम है कि पाप से मुक्त होना है, नाम जप करिए। दूसरा, नाम जप करते करते एक चीज और करनी है। बताओ, पाप से मुक्त होने का दूसरा रास्ता क्या है? पहला रास्ता है नाम जप, दूसरा रास्ता क्या है? एक हमने बताया, एक आप लोग बताइए।
पाप से मुक्त होने का दूसरा मार्ग क्या है? क्या है? क्या मैया? समोसा खाना? समोसा खा लो हो जाओगी। तो चटनी से खाना है कि ऐसे सूखा? सुनो, भक्ति की पहली धारा है, पहला है नाम जपना। दूसरा, नाम से भी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ एक चीज और हो, और जब तक वो ना हो भक्ति ही ना कहलाएगी। पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? सुनो, दूसरा है समर्पण। दूसरा क्या है? जोर से बोलो। समर्पण किसे कहते हैं? आप सब गाते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ। ये क्या है? सब कुछ तेरा, ये क्या है भैया? समर्पण है या नहीं? भैया आपके कितने बच्चे हैं चश्मा वाले भैया? एक। एक। आपके भैया कितने बच्चे हैं? आप सुन रहा है ना तू? कितने बच्चे हैं आपके? एक। एक बच्चा आपका ही है ना? कंफर्म? कंफर्म है? एक है इनका एक बच्चा, और इन्हीं का है, ये कह रहे हैं हमारा ही है। आप टोपी वाले भैया आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, ब्लैक टोपी बच्चे हैं। अभी नहीं मिली कोई छोरी? अभी छोरी ही नहीं मिली। चलो, आपके कितने बच्चे हैं पीछे वाले भैया? मैं आपके कितने बच्चे हैं बताओ? एक। जुड़वा आपके ही हैं? इनके ही हैं, सुन लो। हाँ मैया, अब देखो ध्यान से, अभी समझ लो, फिर अभी बयान बदल मत देना। सुनो, आप लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, यही बोल रहे हो ना? हाँ या ना? चलो अब बताओ, जो बेटा आपका है उस बेटे में आपने बेटे के हाथ आप लगाए हो, पांव आप लगाए होंगे, क्यों भैया? ओ बेटे के पिता, बेटे के हाथ पांव आप ही लगाए हैं। आंख लगाई होगी आपने, कान लगाया होगा एक आध आपने, तो फिर सब भगवान ने लगाया है, तो आप क्यों कहती हो मेरा है? मैया झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैया ने बयान बदल लिए। होशियार मैया है। सुनो मेरी माँ, आपके बच्चे में एक भी रोमा आपने नहीं लगाया, एक भी ये बाल रोए, एक भी बाल आपने लगाए हैं? सच बताओ, आपका बेटा, आपके बेटे को कंप्लीट किसने बनाया है? आपकी बेटी को कंप्लीट किसने किया है? अरे आपके बेटा आपकी बेटी को बनाने वाला परमात्मा है। सच बताओ, आपका अधिकार ज्यादा है आपके बच्चों में कि भगवान का अधिकार ज्यादा है? तो आप माँ बाप हुए कि भगवान माँ बाप हुए? कौन माँ बाप हुआ? हुए ना? और भगवान जब माँ बाप हुए तो आप काहे बीच में घुस रही हो? मैं हूं माँ, मैं हूं बाप, जबरदस्ती लेना ना देना कुछ नहीं है, फिर भी मेरा मेरा मेरा। इसलिए ये बात रॉन्ग है। राइट क्या है? बोलो मेरे संग, नाथ। बोलो नाथ। सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, सुत मतलब बेटा, नारी। हे प्रभु, ये बोलो, हे प्रभु, ये व्यापार आपका, ये परिवार आपका, ये जीवन
आपका, सब कुछ आपका। अब ये बताओ आपका क्या? जोर से, ये रॉन्ग, कुछ नहीं मत बोलना, बोलो हे नाथ सब आपका, एक आप हैं। हे विठलनाथ जी, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, एक आप हैं जो हमारी हैं, एक आप हैं जो हमारे हैं। सब आपका और आप, सब आपका और आप हमारे। इसलिए ये मत कहो कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पर, अरे बेटा बेटी छोड़ दो, सच बताओ मेरी माँ, ये शरीर आपका है? शरीर आपका है तो आप बुढ़े हो